कल्पना, धारणा और सच सुनने में अजीब लगते हैं, लेकिन हैं एक दूसरे से जुड़े। जब तक कोई चीज असलियत में होती या घटती नहीं, तब तक हम उसे मानने से इनकार कर। एक ऐसी घटना घटी धीरज के साथ। आइए सुनते हैं। नमस्ते, मेरा नाम धीरज है। मैं अभी 21 साल का हूँ और एक आईटी फर्म में एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर काम कर। मैं आज आपके सामने अपनी बचपन की एक कहानी, बचपन क्या कहूँ, महज 5 साल पहले ये कहानी घटी, जिसकी व्याख्या मैं आज तक नहीं कर पाया। टिमटिमाते तारों सी चमकीली और उतनी ही भयानक। हाँ, मैं समझ रहा हूँ कि आप इसका कोई और छोर नहीं समझ पा रहे। चलिए कहानी को मैं शुरुआत से समझाता हूँ। मैं तब 16 साल का था। मेरी गर्मी की छुट्टियां चल रही थी। मैं और मेरी दीदी, जो कि मुझसे महज 4 साल की ही बड़ी थी, हम दोनों घर पे कुछ ज्यादा ही कंफर्टेबल हो गए और इससे मम्मी अक्सर परेशान रहा करती। क्यों? अरे हर घर की कहानी। फ्रिज खुला रख देना, ठंडे पानी की बोतलें पीकर खाली काउंटर पर छोड़ देना, आइसक्रीम के टब खत्म हो जाना, जूसेस खत्म हो जाना और भी बहुत कुछ। एक इंसान सहे भी तो कितना सहे, और वो तो ठहरी हमारी माँ। वो अपना आपा शांत रखने की कोशिश करती, लेकिन इस रविवार पापा ने हमसे भी बड़ा बम फोड़ दिया। पापा ले आए एक 21 इंच का भारी ब्लैक एंड व्हाइट पिक्चर ट्यूब वाला टीवी, जो कि इतना भारी कि उठाने वाले की सांस फूलनी ही फूलनी। अब तक पापा एंटी कैंडी के नाम पे छोटी छोटी चीजें लाते, जैसे कि स्टैम्प, पिन, कुछ छोटी कंटेनर, लेकिन आज तो उन्होंने हद कर दी। टीवी। सही में मैं इसका कोई तुक समझ नहीं पाया, क्योंकि ये टीवी महज भारी ही नहीं, हमारे ड्राइंग हॉल में रखे एलईडी से बहुत छोटा है। मैं टीवी को गौर से देखने लगा। पापा बड़े गर्व से बोलने लगे, जानते हो, हमारे जमाने में ऐसी टीवी हुआ करती थी। इसके सामने पूरा परिवार बैठकर चित्रहार और अन्य धारावाहिक देखा करता था। पता है, इस टीवी। पापा के बात को बीच से काटते हुए मम्मी बोल पड़ी, फिर ले आए। क्या तुम्हें समझ नहीं आता है? पापा अपने डिफेंस में बोलने लगे, भाग्यवान, ये कबाड़ नहीं है, एंटीक है। सुनो जी, कबाड़ी को ही ना कबाड़ में हीरे जवाहरात जड़े हुए दिखते हैं। हम साधारण इंसान हैं, हमें नहीं लगता। प्लीज इसे वापस देकर आओ, मुझे घर पे और कोई कचरा नहीं चाहिए। इसी बात पे पापा और मम्मी में शाम तक झड़प चलती थी, पर इनके झगड़ों से मेरा तो कोई लेना देना था नहीं। तो मैंने लगे हाथ टीवी को ऑन किया। इस टीवी की अजीब बात यह है कि जैसे पिक्चर न आने पर हमारे एलईडी पर एक ब्लू स्क्रीन आता है, इस पे वैसा कुछ नहीं। इस पे काले सफेद स्टैटिक से पूरा स्क्रीन हो जाता है और एक छन सी आवाज है, जो कि बहुत ही इरिटेटिंग। मैंने टीवी को बंद कर दिया। मुझे ये कुछ खास लगा नहीं। वो शाम पापा जीत गए और जीत की खुशी में वो एक टब आइसक्रीम का ले आए। रात के 1:15 बज रहे थे। एसी चलाकर दरवाजा बंद करके मैं कंबल के नीचे आराम से पसर गया। गाने सुनते हुए मैं शायद चैट कर रहा था या शायद गेम खेल रहा था, याद नहीं। मैं अचानक से गौर करता हूँ कि दरवाजे के नीचे जो छोटी सी गैप है, वहां से रोशनी बाईं ओर से दाईं ओर गई। मैं बता दूं, मेरा कमरा उस गलियारे में पड़ता है, जो गलियारा किचन को ड्राइंग रूम से जोड़ता है।
अब सभी के कमरे ड्राइंग रूम से होकर गुजरते हैं, तो कोई भी अगर किचन जा रहा होता है तो उसे मेरे कमरे के सामने से गुजरना ही पड़ता है। तो मैं गौर करता हूँ कि किसी तरह के आर्टिफिशियल लाइट की मदद से अंधेरे गलियारे से बाईं ओर से दाईं ओर कोई किचन की तरफ जा रहा है। मुझे बहुत अच्छे से पता है ये कौन है। ये मेरी भुक्खड़ दीदी है। रात को कुछ न कुछ चटर पटर खाने के लिए वो किचन जाती और सफा चट करके चली आती। कई बार इस वजह से मुझे भी गालियां सुननी पड़ी। मैं इतने आराम से था कि मुझे उसे पकड़वाने का मन नहीं किया, तो मैंने उसे जाने दिया। ठीक आधे घंटे बाद वो वापस दाईं ओर से बाईं ओर गुजरी। मैं समझ गया वो अपने कमरे में चली गई। अगली रात ठीक 11:15 बजे दीदी फिर से उठी, किचन में गई और ठीक आधे घंटे बाद वो वापस अपने कमरे में चली गई। ये घटना फिर हर दिन घटने लगी। अब तो मैं सहन नहीं कर पा रहा, क्योंकि उनकी वजह से मुझे अक्सर मम्मी से बातें सुननी पड़ती, जो कि मैंने की भी नहीं। आज तो मैं दीदी को पकड़वा के रहूंगा, पर पकड़वाऊंगा कैसे, बिना किसी सबूत के। तो मैंने सोचा इस सैटरडे मैं ये सब कुछ रिकॉर्ड करूंगा। इस सैटरडे ठीक 1:15 को मैं फिर से गौर करता हूँ कि दीदी अपने कमरे से निकली, लाइट लेके वो किचन की ओर गई। मैं जल्दी से अपने हेडफोन्स उतार कर कैमरा रेडी करता हूँ, लेकिन एक छन सी आवाज आती है जैसे किसी रेडियो की स्टैटिक हो, और ऐसा लग रहा है कि वो गुजर जा रही है, यानी दूर जा रही है मुझसे। मुझे समझ में नहीं आया वो ऐसे रेडियो को ऑन करके क्यों जा रही है। उन्हें तो चुपके से ही कमरे से निकलना है, किचन जाना है और वापस आ जाना है। मैंने उतना गौर नहीं किया। जब रोशनी मेरे कमरे के सामने से गुजरी, मैं चुपके से निकला और किचन की ओर दबे पाँव गया। और किचन में घुसते ही मेरी आंखें बड़ी की बड़ी रह गई। मैं गौर करता हूँ, अरे ये क्या, ये तो मेरी दीदी नहीं है, बल्कि ये मेरे परिवार का कोई भी नहीं। एक तो इंसान भी नहीं लग रहा। ऐसा लग रहा है इंसान की आकृति में रोशनी के गोले ने एक आकार ले लिया और उसमें काले सफेद छिकपिक जैसे जैसे कोई स्टैटिक हो। मैं बुद्ध की तरह वहां खड़ा रहा, लेकिन सहन नहीं कर पाया जब वो मेरी ओर मुड़ा। उसकी आंखें थी ही नहीं, बल्कि आंखों की जगह तो काली गड्ढे थी। मैं दौड़कर अपने कमरे में चला गया और कम्बल के नीचे कब सो गया मुझे याद ही नहीं। सुबह नींद खुली मम्मी की आवाज से। वो किचन में किंग को डांट रही थी। मैं अंगड़ाई लेते हुए किचन तक गया। देखता हूँ हमारे नौकर रामलाल जी को मम्मी कोस रही। तुम्हें कितनी बार कहा है कि गैस के बगल में ये प्लास्टिक और टप्परवेयर मत रखा करो। तुम्हें बात समझ में नहीं आती? देखो सारी चीजों का रंग उड़ गया। अरे माँ, अगर टप्परवेयर और प्लास्टिक की इतनी ही चिंता है तो ऊपर उठा के रखो ना। लेकिन एक मिनट, कल रात वो रोशनी है, मैं भी क्या सोच रहा हूँ, वो महज एक सपना था। मैं कॉर्नफ्लेक्स और दूध लेके आराम से ड्राइंग हॉल में रखे हुए सोफा पर बैठ जाता। आज संडे है, पापा भी घर पे हैं, पर ये क्या, मेरे शांत पापा भी आज गुस्से में है। किस बात पर इतना चिल्ला रहे हैं? आजकल किसी पर भरोसा नहीं किया जा सकता, सब के सब ठग बैठे हुए। ये सुनते ही माँ किचन से दौड़ी चली आई। क्या हुआ जी, किस बात पर इतना गुस्सा है? देखो ना भाग्यवान, मतलब जान पहचान का है तो कुछ भी पकड़ा देगा। ब्लैक एंड व्हाइट टीवी के नाम पे मुझे कलर पकड़ा दिया, देखो। इसके बाद मेरे कानों में कोई आवाज जा नहीं, क्योंकि मुझे बहुत अच्छे से पता था कि मैंने जब टीवी लाने के बाद पहली बार टीवी को चलाया था वो ब्लैक एंड व्हाइट था। तो अचानक से ये कलर कैसे हो गया? पापा उसी शाम टीवी को वापस कराए और उसके बाद से वो घटनाएं भी बंद हो गई।
तो आपको क्या लगता है, क्या उस घटना का उस टीवी से कोई लेना देना है? रंग से किया तौबा, ये हाल बेरंग सा है। रंग से किया तौबा, ये हाल बेरंग सा है। खौफ के चेहरे पर लम्हा भी तंग सा है। लब स्याह है, आंसू है मेरे सूखे। वहमी और हकीकत के बीच इत्तेफाक के टोल बड़े हैं रुखे।